हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, पार्ट 1 एनिमेशन वीडियो पूरी रहने वाली है। चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इससे पहले हमारा एक चैप्टर हुआ करता था जो समय की शुरुआत था और वो मानव सभ्यता के बारे में, कैसे कैसे मानव ने विकास किया उसके बारे में था, बट वो काट दिया गया है। फिर भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि मानव सभ्यता की जो शुरुआत है वो आज से लगभग 56 लाख वर्ष पहले हुई थी और सबसे पहले जो प्राणी हैं, जो प्रादुर्भाव प्राणियों का हुआ वो अफ्रीका महाद्वीप में आपका होता है। साथ ही आज जो हम लोग सोच समझ पा रहे हैं उन्हें आपका चिंतनशील आपका मनुष्य कहा जाता है, जिन्हें होमो सैपियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? होमो सैपियंस। और मानव का विकास जो है वो क्रमिक हुआ है, मतलब बंदर से लेकर के धीरे धीरे करके देखिए आप इसमें कि बिल्कुल एक आदमी इंसान बन जाते हैं हम कैसे, तो क्रमिक विकास हुआ है मानव का। हमारा टॉपिक का पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि मेसोपोटामिया क्या है। क्या है मेसोपोटामिया? तो मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्द मेसोस और पोटामोस से मिलकर बना है। मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटामोस का मतलब होता है नदी। पोटामोस का क्या मतलब होता है? नदी। उसके साथ ही इस प्रकार मेसोपोटामिया का जो अर्थ निकला वो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो मेसोपोटामिया निकला। क्या कहा? दो नदियों के बीच का समय जो है, यह क्षेत्र जो है वो मेसोपोटामिया आपका निकला। साथ ही मेसोपोटामिया का जो समय काल हम लोग मानते हैं, वैसे बुक में तो नहीं है बट गूगल के अनुसार जो आपका समय अनुसार है वो आपका 3100 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 3500 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड जो है वो मेसोपोटामिया का है। और लगभग 539 ईसा पूर्व में काबुल के पतन तक मेसोपोटामिया का वर्चस्व रहा था। मतलब आज से लगभग कह लीजिए कि भैया 2500 वर्ष पहले मेसोपोटामिया थोड़ा बहुत कुछ अंश उसके थे, मतलब उसके बाद खत्म हो गया। साथ ही मेसोपोटामिया जो आपका है वो दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि है। जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि दजला और फरात जो है वो दो नदियां थी, उसके बीच का जो क्षेत्र उपजाऊ भूमि थी वो मेसोपोटामिया था। साथ ही इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुई थी और मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है, मतलब इराक का हिस्सा है। इसके साथ हमारा जो टॉपिक नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की भाषाएं। दोस्तों सबसे पहले मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें सुमेरियन भाषा बोली जाती थी और आज से लगभग 2600 ईसा पूर्व तक सुमेरियन रही। उसके बाद 2400 ईसा पूर्व मतलब बीसी, ईसा पूर्व मतलब बीसी में आपका अक्कदी भाषा बोली जाने लगी और अक्कदी भाषा लगभग आपका 1400 तक रही और 1400 बीसी मतलब ईसा पूर्व में आपका अरामाइक भाषा ने उसकी जगह ले ली और अरामाइक भाषा काफी समय तक बोली जाने लगी और 1000 ईसा पूर्व तक जो हिब्रू भाषा है उससे जो अरामाइक से मिलती जुलती भाषा थी वो भी बोली जाने लग गई। इसी के साथ हमारा टॉपिक नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने विश्व को क्या दिया है। क्या ऐसी चीज है मेसोपोटामिया के लोगों ने विश्व को दिया, या फिर क्वेश्चन आ सकता है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध रही। दोस्तों पहला पॉइंट है मेसोपोटामिया संपन्नता के लिए। संपन्नता मतलब जो आपका जो संपन्नता हम देखते हैं कि समाज में है या चीजों में है या खान पान में है, रहन सहन में, वो संपन्नता कहां से आई है? वो संपन्नता मेसोपोटामिया की ही देन है। दूसरा शहरी जीवन, जो आज शहरों में व्यवस्थाएं हैं, भवन का निर्माण है, व्यापार है या श्रम का विभाजन है, ये शहरीकरण आपका मेसोपोटामिया की देन है। तीसरा विशाल समृद्ध साहित्य। जो विशाल समृद्ध साहित्य आज हम लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, किसी चीज के बारे में हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है, वो सब कुछ मेसोपोटामिया की देन है। गणित और खगोल विद्या, जो गणित आजकल हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, खगोल विद्या जो अंतरिक्ष के बारे में हम जान रहे हैं, वो मेसोपोटामिया की देन है। पांचवा लेखन कला। जो लेखन कला आजकल हम लोग लिख रहे हैं, अपनी बातों को रख पा रहे हैं, अपनी बातों को बता पा रहे हैं, वो लेखन कला भी मेसोपोटामिया की ही देन मानी जाती है। छठा समय का विभाजन। जो आज 12 महीने साल में होते हैं, लगभग एक आपका दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में भी 1 घंटा 60 मिनट का होता है और 1 मिनट 60 सेकंड का, वो सारा समय का विभाजन मेसोपोटामिया की देन है। उसके अलावा कृषि और व्यापार की जो शुरुआत है वो मेसोपोटामिया की ही देन मानी जाती है। उसके साथ मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर। तो दोस्तों मेसोपोटामिया के प्रमुख 4 नगर थे, जिसमें मारी, उरुक, उर और बेबीलोन आपके 4 प्रमुख नगर माने जाते हैं। साथ ही यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? क्या ऐसा कारण था कि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा? तो उसके प्रमुख कारणों में पहला है बाइबल के जो प्रमुख ग्रंथ है, मतलब बाइबल जो उनका धार्मिक ग्रंथ है, तो बाइबल के पहले भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख है। दूसरा, ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक है, बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार शब्द का उल्लेख है और शिमार का मतलब होता है सुमेर। सुमेर मतलब ईंटों से बने शहरों की भूमि, तो इसलिए इनके लिए महत्वपूर्ण है। और तीसरा, यूरोप वासियों ने
जो मेसोपोटामिया की जमीन है उसको अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, और यही कारण है कि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका रहा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। तो इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।